हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए राजस्थान टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जो आपके हिंदी साहित्य की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ऑप्शन बी, मगधी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या दूसरा, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343। प्रश्न संख्या तीसरा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास का स्थापना किसने की? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने 1927 ईस्वी में। प्रश्न संख्या चौथा, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन डी, नहीं है, जबकि ब्रज पश्चिमी हिंदी, बुंदेली पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का है। जबकि बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न संख्या पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन डी, नहीं है, अवधी पूर्वी हिंदी, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी, बघेली पूर्वी हिंदी। जबकि मालवी राजस्थानी भाषा की उपबोली है, जिसे दक्षिणी राजस्थानी के नाम से भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या छठा, ब्रज बोली का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्शन डी, बंगाल में। अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या सातवां, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ऑप्शन बी, अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या आठवां, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या नौवां, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन सी, रामानंद को। प्रश्न संख्या 10वां, सहजबाई किस शाखा के रचनाकार है? ऑप्शन सी, ज्ञानसराय शाखा। प्रश्न संख्या 11, उज्ज्वल नीलमणि की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, रूप गोस्वामी। नौटानुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है, जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। प्रश्न संख्या 12, चंदायन किस कवि की रचना है? ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद की। मुल्ला दाऊद की प्रकाशन वर्ष 1379 अवधी भाषा की रचना है। नोट, ये सभी रचनाएं सूफी प्रेम मार्ग की शाखा के कवियों की प्रेमाख्यान ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 13, हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास किस पत्रिका में किया गया? ऑप्शन ए, सरस्वती पत्रिका। आनंद केदारमणि पत्रिका 1881 में प्रकाशन, सुदर्शन पत्रिका 1900 ईस्वी, हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 ईस्वी। प्रश्न संख्या 14, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? ऑप्शन बी, हैदराबाद।
1949 ईस्वी। माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? ऑप्शन ए सत्य प्रकाश। माध्यम पत्रिका प्रकाशन 1964। नया ज्ञान उदय पत्रिका 2002। कसौटी पत्रिका अप्रैल जून 1991। नोट माध्यम 1964। मासिक या त्रैमासिक पत्रिका के संस्थापक बालकृष्ण राय थे। प्रश्न संख्या 16। किस लेखिका ने पशु पंछियों पर केंद्रित रचना की है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 17। वीरेंद्र सत्यसाई की विषय वस्तु क्या है? ऑप्शन सी नीति, जिसमें 700 दोहे हैं। प्रश्न संख्या 18। चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 और मृत्यु 1937 ईस्वी। प्रश्न संख्या 19। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 ईस्वी। भारतेंदु जी ने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में नोट दिया है कि हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। स्रोत हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 20। रामकथा पर आधारित कवि कौन सा है? अग्निलिपि। अब हम हिंदी साहित्य की गद्य विधा से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21। सेठ बाकेलाल किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। प्रश्न संख्या 22। वारन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है? ऑप्शन सी उदय प्रकाश ने। प्रश्न संख्या 23। हिंदी नाटकों के मंचन में यक्षगान का प्रयोग किस निर्देशक ने किया? ऑप्शन ए गिरीश कर्नाड ने। प्रश्न संख्या 24। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? ऑप्शन बी यशपाल की। प्रश्न संख्या 25। छायावाद का पतन किस लेखक की कृति है? ऑप्शन डी देवराज की। प्रश्न संख्या 26। इनमें से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवि। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक के कवि है। तार सप्तक के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, बलवंत, नेमित चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, ये सभी तार सप्तक के कवि हैं। नोट: चारों सप्तकों के संपादक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे हैं। सप्तक 7 कवियों का संकलन है। अब हम काव्य शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। नील परिधान बिच सुकुमार खिला, मेरुदल अध खुला अंग खिला, होज में बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 28। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? उत्तर आधुनिकतावाद। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित में से अर्थ अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए प्रतिवस्तुपमा। अब हम तथ्य विविधता से संबंधित प्रश्न को देखते हैं।
छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। बा, छायावाद का सीधा संबंध स्वाधीनता आंदोलन से है। इनमें से ऑप्शन डी आ और बा दोनों अंशतः सही है। प्रश्न संख्या 31 आ, अनुभूति की प्रामाणिकता नई कहानी आंदोलन का प्रमुख आग्रह था। इस आंदोलन का आरंभ व्यक्ति केंद्रित कहानी के विरोध में हुआ था। उत्तर ऑप्शन ए आ और बा दोनों सही है। प्रश्न संख्या 32 आ, रेखा चित्र और संस्मरण के बीच की विभाजक रेखा बहुत सूक्ष्म है। बा, ये दोनों परस्पर अंतर्मुक्त हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 33 निम्नलिखित भाषाओं के विकास का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन बी, पहला पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश और चौथा हिंदी। हिंदी भाषा का विकास क्रम संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। इसे आधुनिक भारतीय भाषा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 34 निम्नलिखित कवियों का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन सी, पहला सरप्पा, दूसरा गोरखनाथ, तीसरा हेमचंद्र, चौथा सोमप्रभु सूरी। सरप्पा का कालक्रम 769 ईस्वी राहुल संस्कृतयान के अनुसार, गोरखनाथ 845 ईस्वी राहुल संस्कृतयान के अनुसार, हेमचंद्र 1088 ईस्वी 12वीं शताब्दी, सोमप्रभु सूर्य 1184 ईस्वी 13वीं शताब्दी। प्रश्न संख्या 35 इन कवियों का सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। केशवदास का जन्म 1555, चिंतामणि का जन्म 1609, मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी, पद्माकर का जन्म 1753 ईस्वी। प्रश्न संख्या 36 सही कृति क्रम को पहचानिए। ऑप्शन ए, पहला पल्लव, दूसरा गुंजन, तीसरा युगांत, चौथा युगवाणी। प्रमुख छायावादी कवि तथा प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत, जन्म 1900 और मृत्यु 1977 ईस्वी। गुंजन 1932 ईस्वी, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940 ईस्वी। नोट 1968 में पंत जी को चितंबरा कवि रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित आचार्यों के बीच सही कालक्रम का निर्देश कीजिए। ऑप्शन डी, पहला भरत, दूसरा भमा, तीसरा कुंतक, चौथा जगन्नाथ है। आचार्य भरत मुनि प्रथम से द्वितीय शताब्दी, आचार्य भमा 6ठी शताब्दी पूर्वार्ध, आचार्य कुंतक 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध, पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। नोट आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न संख्या 38 कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है। ऑप्शन बी, पहला पल्लव, दूसरा परिमल, तीसरा लहर, चौथा नीरजा। यह सभी कविता संग्रह है। पल्लव कविता संग्रह 1928, परिमल 1930, लहर 1933, नीरजा 1935 ईस्वी। प्रश्न संख्या 39 रचनाकाल क्रम के सही निर्देश दीजिए। ऑप्शन बी,
पहला वचन, दूसरा दिनकर, तीसरा मुक्तिबोध, चौथा अज्ञेय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय का जन्म 1911 और गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित में से कृति कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सही है? ऑप्शन बी, पहला निहार, दूसरा रश्मि, तीसरा दीपशिखा, चौथा संध्या गीत। निराला का जन्म 1899 और मृत्यु 1961। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 और मृत्यु 1977। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889, मृत्यु 1937 ईस्वी। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 और मृत्यु 1987 ईस्वी। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से सही कृति कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी, पहला सुखमय जीवन, दूसरा दो बाके, तीसरा शरणार्थी, चौथा ठुमरे। यह कहानी है सभी। सुखमय जीवन कहानी 1915, दो बाके कहानी 1936, शरणार्थी कहानी 1948, ठुमरी कहानी 1959 ईस्वी। प्रश्न संख्या 42, निम्नलिखित निर्गुण कवियों का सही कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन बी, पहला कबीरदास, दूसरा दद्दू, तीसरा मलुकदास, चौथा सुंदर दास। कबीरदास का जन्म 1398, दद्दूदयाल का जन्म 1544, मलुकदास का जन्म 1574, सुंदरदास का जन्म 1596। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का और कवियों को सुमेलित कीजिए। नैया बिच नदिया डूबती जाए, कबीर की पंक्ति। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, मलुकदास की पंक्ति। गुरु सुवद जोई पंथ दिखावा, जैसी की पंक्ति। तब लागे ही जीवो, भलो देवो होय ना धीम, रहीमदास की पंक्ति। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केश, चल खुसरो घर आपन, रेन भाई चाहो देश, अमर खुसरो की पंक्ति। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मृगावती कुतवन, मधुमालती मंझन, चंदायन मुल्ला दाऊद, अखरावट जैसी। ऑप्शन सी, मृगावती 1501 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी, चंदायन 1379 ईस्वी, चित्रावली 1613 ईस्वी। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। समय, पृथ्वीराज रसो, कांड रामचरितमानस, खंड पद्मावत, सर्ग साकेत। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। बिहारी सत्यसाई, पद्म सिंह शर्मा, देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी और देव लाला भगवान दीन। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 47,
निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सम्मिलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल, राक्षस का मंदिर, पंडित उदय शंकर भट्ट, विक्रमादित्य, श्री चतुर्सेन शास्त्री, अमर राठौर, सेठ गोविंद दास, कर्तव्य, ऑप्शन सी। अमर राठौर नाटक 1927, कर्तव्य नाटक 1936, विक्रमादित्य नाटक 1929, राक्षस का मंदिर नाटक 1931। निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन सी, इनके इतिहास बोध में वैचारिकता का समावेश है। प्रश्न संख्या 49, अनुच्छेद की शैली में प्रभाव अभिव्यंजकता है। प्रश्न संख्या 50, अनुच्छेद का लक्ष्य है परिषद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना से परिचित कराना। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। हरि ओम।